हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एंड मेरे प्रिय अनुजों, आप सबका एक बार फिर चलो परमात्मा की ओर चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ये मेरे परम प्रिय मित्रों, आप हमेशा कोशिश करो कि अपने जीवन को संतुलित जीवन बना के जियो। आप कोशिश कीजिए अपने जीवन को संतुलित बनाने की। एक अपने जीवन को नियम संयम से जी के देखिए एक बार, फिर आप ये कहेंगे कि मतलब जो है हम एक उस परम सुख जिसकी लालसा में बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ज्ञानी, व्यापारी, राजा और सारी दुनिया के राजा आपस में जिसके लिए मार दौड़ मची है, भाग दौड़ मची है, जिस चीज के लिए वो एक अनुशासन के रास्ते से होकर मिलता है। आप अपने दैनिक जीवन को अनुशासित करके देखिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रकृति अनुशासित है मेरे भाइयों। मैं ये ईश्वर का संदेश दे रहा हूं, मेरी व्यक्तिगत इसमें कोई भी रुचि नहीं है। ईश्वर का संदेश से सुनो आप। प्रकृति संतुलित है, वो आपको हर पल एक संदेश देता है। प्रकृति अनुशासित है। आप देखिए कितना बड़ा अनुशासन लिया है सूर्य देव ने। उस समय पर निकलना, समय पर उसको छिप जाना, अस्त हो जाना। इसी प्रकार चंद्रदेव ने समय पर उनको निकलना, समय पर अस्त हो जाना। एक नियमित समय है कि आज इतना दिन, कल इतना दिन, परसों। प्रकृति की देखो ड्यूटी, नियम संयम कितना जबरदस्त है। उसी समय चांदना होना है तो उसी समय अंधेरा होना है। वृक्षों पे फल जो है ऋतुओं के अनुसार आते हैं। पत्ते, फूल सब ऋतुओं के अनुसार आते हैं। पशु पक्षी अक्सर देखे होंगे अपना प्रजनन और बच्चों का जीवन जो पैदा उत्पन्न करते हैं, सृष्टि की रचना में भागीदारी निभाते हैं। वो एक समय अनुसार विशेष समय पे ही करते हैं जब उनका समय होता है। हे परम प्रिय मित्रों, एक मनुष्य ही है जो अनुशासन तोड़े हुए है। नहीं तो पृथ्वी पे हर एक जड़ चेतन जीव सब ही अनुशासित है। इसलिए हे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, अनुशासन का पालन करना सीखिए। अगर सब दुखों से मुक्त होना है, सब सुखों की खान अनुशासन का नाम ही जान। अगर अनुशासन का नाम आपने जान लिया तो सब सुखों की खान आपके अंदर स्वतः मिलेगी। इसमें से आप जो चाहे वो सुख ले सकते हैं। शरीर का सुख, मन का सुख, आत्मा का सुख, धन का सुख, परिवार का सुख, मित्रों का सुख, देश का सुख, राज्य का सुख। और मैं तो ये गिना ही नहीं सका। अगर नजर उठाएं तो पता नहीं, ये पूरा ब्रह्मांड सुखों से ही भरा पड़ा है, आनंद खुशी से ही भरा पड़ा है। बस अपने जीवन को नियम संयम से बांध के चलिए एक बार। आपने देखा होगा जो जिस घर में अनुशासन नहीं होगा, आप देखिए क्या उस घर में कभी खुशहाली मिलती है आपको? कदापि नहीं। एक व्यक्ति जिसको नित्य प्रति ब्रह्म वेला में उठना चाहिए, वो फिर 9-10 बजे उठ रहा है और उठते ही सर्वप्रथम तो उसका इंडाइजेशन होना ही है। वायु विकार, गंदगी, मूत्र
ये सब शरीर में अंदर ही धारण किए पड़ा है, तो 4 बजे शरीर को खाली कर देना चाहिए। योग शास्त्रों के अनुसार ऐसा कहते हैं। यह है मल मूत्र को जितनी जल्दी पाचन होकर आप शरीर से बाहर निकाल देंगे, उतनी आप स्वस्थ रहेंगे। जितनी ये गंदगी शरीर में अंदर रहती है, उतनी आप बीमारियों को धारण करते रहते हैं। एक से एक बीमारियां बढ़ती रहती हैं। तो हे मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, आप सबसे एक विनय विनती है कि अगर आपको देवतुल्य जीवन जीना है, ब्रह्मतुल्य जीवन जीना है, तो आप अपना नियम संयम को धारण कीजिए। और नियम संयम भी ऐसे बनाइए कि जिनमें रोज परिवर्तन न करना पड़े। कोशिश रखें हमें नित्य प्रति सुबह ब्रह्म बेला में 4 बजे अपनी चारपाई छोड़ देनी है। अपना बेड गद्दा जो भी जैसी व्यवस्था जिसकी है वो छोड़ देनी है। ये नियम बनाइए। तो फिर अगर शरीर ही हमारा अलाउ ना है तो बात दूसरी है, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अलाउ है तो आप निश्चित ही अपने मन को धिक्कारिए है। मन, तू मुझे नहीं उठने दे रहा है, दुष्ट, तूने पता नहीं कितने जन्म जन्मांतरों से मुझे इस बार बार आवागमन के चक्कर में डाल रखा है। वो चाहता है कि इससे निकल के फिर मैं जो है अनेक नारकीय दुखों को जो है सहन करूं। नहीं, अपने बुद्धि विवेक की ताकत से, अपनी आत्मिक शक्ति से, अपनी विचारशील शक्ति को प्रबल कीजिए और फौरन चारपाई छोड़ दीजिए एकदम। और उठ के फिर जैसा भी ये था उस अनुसार अपना मलमूत्र विसर्जन, नित्य कर्म, नहाना धोना, उसे जितना जल्दी हो सके निपटाइए। और फिर थोड़ा योगाभ्यास जो आप कर सकते हैं उसे कीजिए। फिर जो है दैनिक जीवन में जो भी ध्यान, भजन, पूजन, जो ऐसा भी आपका क्रम है कीजिए, नहीं है तो बढ़ाइए। और सब में इतनी अब तक रुचि नहीं है तो अपने जो आपका विषय है, पढ़ाई है या अदर होमवर्क है या ऑफिस वर्क है, जैसा जो भी आपका, आप उसे कीजिए। लेकिन सोना कदापि नहीं है फिर, क्योंकि 8 घंटे की नींद पर्याप्त है एक स्वस्थ जीवन के लिए। और सिद्ध महात्मा, संत महात्मा तो उसको भी घटा के बहुत कम कर देते हैं, 7 घंटे कम कर देते हैं। लेकिन एक गृहस्थी के लिए भी 8 घंटे से ज्यादा नींद नुकसान की, जो शरीर में अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न कर देती है। ये मेरे परम प्रिय मित्रों, मेरी माताओं बहनों, आप जैसे फिर आप भोजन लोगे जो भी नाश्ता है उसमें गरिष्ठ वरिष्ठ भोजन ऐसा ना लेके, ये तला भुना अपाच्य भोजन जो होता है, बासी भोजन जो होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है ना। रात कोई सब्जी बनाई है वो ज्यादा स्वादिष्ट थी तो सुबह के लिए फिर रख दी, ये मन का कार्य है। आत्मा ने तो कहा है तामसिकता आ जाएगी इसके अंदर, और तामसिक भोजन का व्रण करोगे तो व्याधि आएगी और मन भी आपका तामसिकता को प्राप्त करेगा। ऐसा बताते हैं संत महात्मा बुजुर्ग कि 2 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद लास्ट भोजन में तामसिकता उत्पन्न हो जाती है और वे हमारे शरीर को भी दूषित करती है, मन को भी दूषित करती है, आत्मा को भी दूषित करती है और तामसिकता आ जाएगी। जो व्यक्ति बासी भोजन खाता है या तो वो बीमार रहेगा या फिर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्योंकि तन और मन दोनों ही अस्वस्थ होने लगते हैं। ये प्रिय मित्रों, अनुशासन बनाइए कि हमें स्वस्थ भोजन ही खाना है, फ्रेश भोजन ही खाना है। फ्रेश भोजन, ताजा भोजन देवताओं के लिए भोग होता है और तामसिक भोजन राक्षसों का भोग होता है। ये परम प्रिय मित्रों, देवतुल्य भोजन ही ग्रहण करें। उसके बाद दैनिक जीवन अपना जो आपको सुचारू है जिस रूप से उसे चलाइए।
शाम को फिर अपना जो है फ्रेश होइए, ध्यान भजन बंदगी आरती जो भी है अपना कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, कोशिश करें फिर अपने परिवार के लिए जो समय उसे भी धीरे धीरे जैसा भी आप दीजिए उनको। ये परम प्रिय मित्रों, ये अनुशासन का जो चक्र है ये तो स्वयं आपको ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबका अनुशासन का तरीका भी अलग अलग है, चक्र भी अलग है, कार्य विधि भी अलग है और सबके जीवन का सेटलमेंट भी अलग है। लेकिन एक सेटलमेंट सभी का है, वो है होगा। ब्रह्म मुहूर्त सबके लिए एक ही समान होता है। भोजन ताजा और बासी सबके लिए होता है, ऐसा नहीं होता किसी के लिए ताजा किसी के लिए बासी हो जाए, नहीं होगा। प्रभु चिंतन, ईश्वर चिंतन, भगवान चिंतन जो भी है, कोई भी जाति धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं, जो जिसका भी है उस सभी के लिए है। ऊपर वाले का चिंतन कहते हैं, आत्मा का चिंतन, घर का जो है, घर में देव का चिंतन जो भी है, सब एक ही पद्धति है, कीजिए, अलग अलग इस तरह कर सकते हैं, लेकिन कार्य एक ही है। हे परम प्रिय मित्रों, इन सब के साथ साथ आनंदित जीवन जिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, ये भी आपके एक अनुशासन में ही है। अगर आपने 10 व्यक्तियों से बात की है और वे 10 के 10 आपसे अनुशासित वे में पेश आ रहे हैं, आप उनसे ज्यादा अनुशासित वे में पेश आ रहे हैं, या वे अनुचित भी है, आप अनुशासन में पे आ रहे हैं, ये भी आपका एक, ये समझिए, सफल जीवन का एक सूत्र है। जो भी चारों तरफ आपके व्यक्ति विशेष माहौल, वो घर में हो, समाज में हो, ऑफिस में हो या आपके कार्य बाहर में हो, उन सबसे ऐसे आनंद से पेश आइए कि जैसे आप अपने आप से अपेक्षा रखें। हे मेरे प्यारे परम विद्य मित्रों, हे मेरी माताओं, हे मेरी बहनों, अनुशासन ही इस जीवन का सार है, क्योंकि ये शब्द अनुशासन ऐसा है, अगर मैं इस पे बोलता रहूं दिन और रात का पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही अनुशासन से चला हुआ है, अनुशासन से बंधा हुआ है और अनुशासित जीवन चलता है। अगर अनुशासन ना हो तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। आपने देखा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और ग्रह भी लगाते हैं, अगर वो अनुशासन से न लगाए तो आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे, ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मेरे भाइयों, सोच के देखिए आप, यहाँ हम अनुशासित गाड़ी नहीं चला रहे, तभी तो एक दूसरे से टकरा के अकारण ही काल के गाल में समा जा रहे हैं, लेकिन उस प्रकृति का ऐसा नहीं है। अब इससे बड़ा वाहन क्या होगा? पृथ्वी, चंद्रमा, बुध, मंगल, कितने बड़े बड़े ग्रह हैं, और जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, कभी टकराना नहीं, नियमित समय पे चक्कर लगाने हैं, है ना, कभी गलत नहीं, एक सेकंडों का भी अंतर नहीं। तो प्रकृति ने हमें अनुशासन के लिए शिक्षा दी है, प्रकृति ने हमें अनुशासन के लिए शिक्षा दी है। ये प्रकृति एक अनुशासन से भरा हुआ है जिसने अनुशासन को स्वीकार कर लिया, एक अंगीकार कर लिया, जीवन में धारण कर लिया, वही संतों का संत है, वही तपस्वियों का तपस्वी है, वही गृहस्थियों में सर्वोत्तम है और देवतुल्य है। क्योंकि अनुशासित जीवन का मतलब है हम उस परमात्मा के कार्य में सहयोग कर रहे हैं। अनुशासित जीवन का मतलब है हम प्रकृति में हो चुके हैं, और प्रकृति क्या है? ईश्वर है। और जो ईश्वर में हो चुका है वो तो उसका सबसे प्रिय है, सदैव उसी के पास रहेगा। ध्यान भजन करना, पूजा पाठ करना ही ईश्वर की नजदीकता नहीं है। जो भी कार्य प्रकृति करती है, आप उन्हीं कार्य को करना शुरू कर दीजिए, वो भी आपको ईश्वर के नजदीक लेके जाएगा। बहुत ही आनंद हो रहा था, लेकिन समय का अभाव देखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबको करबद्ध प्रणाम।